शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। कलाम का बड़ा और सुना जाम सबों की भाई से करो। आमीन। बेशक इसके कुछ अल्फाज ऐसे हैं, शायद कुछ भाई आज इस तरह से समझ रहे होंगे कि शायद पादरी साहब आज मेरे लिए कलाम करें या हमने कुछ 4-5 काम गड़बड़ कर दिया है, भाई आपका कुछ कोई नाम नहीं लेगा। बस आपको समझना है, मैं आपको कुछ कहने जा रहा हूं आज, बड़े ध्यान समझना। ये बरकत मैसेज है और ये मैसेज मैं आपको बता दूं, ये बड़े दर्द और बोझ से खुदा से लिया गया है, आंसू के साथ खुदा से लिया है, ताकि खुदा आज आपको बरकत दे सके। लिखा है शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। आगे लिखा है बल्कि रूह से, आगे जो लिखा है बल्कि रूह से मकबूल होते जाओ। इस बात को आज हमने समझना है कि क्या आया कि मैं रूह से मकबूल हूँ या नहीं। अगर आप रूह से मामूर नहीं है तो आगे कलाम फरमाता है कि रूह से मामूर होने के लिए आपको करना क्या है, आप कैसे रूह से बढ़ सकते हैं। एक शख्स जो बुरे काम करे, मैं यहाँ पे शराब को टच नहीं करने वाला, मैं सिर्फ लिखा कि बदचलनी वाक़या होती है। आप कुछ भी बुरा करेंगे तो उससे बदचलनी वाक़या होगी। आप गालियां निकालेंगे तब भी बदचलनी वाक़या होगी, आप झूठ बोलेंगे तब भी बदचलनी वाक़या होगी, आप किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे तब भी बदचलनी वाक़या होगी, आप कुछ भी करोगे तो उससे बदचलनी वाक़या होगी। इसलिए कलाम फरमाता है कि तू झूठ मत बोल, तू शराब मत पी, तू गालियां मत निकाल। आप कोई भी क्यों नहीं हो, आप गालियां निकालते हो, आपकी गालियों की वजह से बदचलनी वाक़या होगी। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे घराने, बहुत सारे खानदान आपकी सिर्फ गालियां निकालने से खराब हो रहे हैं, आपके झूठ बोलने से, आपके शराब पीने से। और मैं बताता हूँ बाइबल कह रही है कि तुम ये सारे कामों को छोड़ो और क्या करो, रूह से मकबूल हो। और बाइबल फरमाती है कि रूह से मकबूल होने के लिए तुम्हें करना क्या, लिखा है आपस में क्या करो, मज़ामीर, और लिखा है कि और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो। बाइबल का खुदा फरमा रहा है कि तुम्हें रूह से मकबूल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, गीत गाने पड़ेंगे, तुम्हें गज़लें गाने पड़ेगी। रूहानी गज़लों की बात हो रही है, रूहानी मज़ामीर की बात हो रही है। मज़ामीर मतलब ज़बूर की किताब के बारे में लिखा है कि तुम आपस में क्या गाया करो, ज़बूर गाया करो। आप आपस में जब इकट्ठे होते हैं तो फिर क्या गाते हैं। आप आपके फोन में अगर आप एक वर्शिप करो तो आपके फोन में कितने 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 नॉन स्पिरिचुअल जो मसीह के गीत नहीं है, कितने जो दुनियावी सॉन्ग्स हैं, वो आपके फोन में कितने सॉन्ग हैं। अगर आपके मोबाइल में, अगर आपके कंप्यूटर में, अगर आप जितना मीडिया देख रहे हो उस मीडिया में, या आपके पास मीडिया नहीं है तो आप दिन भर कितने गाने गाते हो, ये बहुत जरूरी है। इस बात को समझना कि आप क्या गा रहे हो, क्योंकि अगर आप सॉन्ग गा रहे हो, अगर आप गाने गा रहे हो या सुन रहे हो तो आपके ऊपर कौन सा मसा ठहरने वाला है। बाइबल कहती है कि तुझे अगर रूह से भरना है, रूह से मामूर होना है तो तुझे गीत गाने पड़ेंगे। अगर एक पास्टर जो सारा दिन सॉन्ग सुनता है, सारा दिन गाने गाता है, तो आपको क्या सुनाएगा, मुझे ये बताओ, मुझे बताओ आपको क्या सुनाएगा। वो जो सारा दिन 5 घंटे 6 घंटे वो मूवी देख रहा है, वो आपको क्या सुनाएगा, वो आपको क्या सुनाएगा। ये बात बड़ी समझने वाली बात है। और जिससे आप बात करो, जिससे आप मशवरा ले रहे हो, वो बंदा कैसा है, वो तो सारा दिन सिगरेट पीता रहता है, सारा दिन शराब पीता रहता है, सारा दिन गालियां निकालता रहता है। आप उससे मशवरा ले रहे हो, जो रूह से भरा हुआ है। मशवरा लेना है, सलाह लेनी है तो उससे सलाह लो जो रूह से भरा हुआ है, उससे मशवरा। अगर उसका मशवरा, मैं बताना चाहता हूं, अगर मान लेते हैं कि उसने मशवरा आपको सही नहीं दिया, फिर भी खुदा अपनी लाज रखेगा, फिर भी खुदा अपनी लाज रखेगा। इसलिए खुदा लाज रखेगा कि उस शख्स ने मशवरा दिया है कि ये वो शख्स है जो सारा दिन मेरी वर्शिप करता रहता है, सारा दिन मेरे हजूर बैठा रहता है और सारा दिन काम करते हुए भी वो गीत गाता रहता है। हालेलुया।
आपके कानों में कौन सी आवाजें चल रही होती हैं, ये बहुत जरूरी है। आपके कानों में किसकी आवाज है, किस शख्स की आवाज है, कौन सा शख्स है जो आपके कानों में उसकी आवाज आ रही है। आपने अपने कानों में कौन हेडफोन लगाई हुई है। अगर हेडफोन लगा हुआ है तो उस हेडफोन में किसकी आवाज आ रही है, कौन गा रहा है। अगर तो कोई मसीह प्रचारक है, अगर तो मसीह कोई वर्शिपर है, तो वो आवाज आपके अंदर जाएगी और वो आवाज आपको हील करेगी। और एक दिन आएगा कि आप रूह से भरना शुरू हो जाओगे। आमीन। एक दिन आएगा कि आप रूह से पढ़ना शुरू हो जाओगे। यही बात समझनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक टाइम था जब हमने दुनियावी चीजों को छोड़ा था, जब हमने दुनियावी गानों को छोड़ा था, तो दिन में 100 दफा हमें याद आ जाता था वो मैंने तो छोड़ दिया। इसी तरह बार बार करते करते 100 दफा हुआ, फिर 90 दफा हुआ, फिर 10 दफा हुआ, एक दिन 0। आज बिल्कुल खत्म है। हालेलुया। आज दिन भर मैं बताना चाहता हूँ कि दिन भर बस कोई काम ही नहीं, हमें चलते फिरते हम वर्शिप कर रहे हैं, गाते रहते हैं खुदा की वर्शिप, खुदा के नाम को जलाल देते रहते हैं और हम दुआ करते रहते हैं ताकि किसी तरह से हमारे अंदर से कोई भी शैतानी ताकत, कोई भी इवल स्पिरिट हमारे अंदर से किसी तरह से भी इंटर ना हो पाए। हम अपने आप को महफूज रखते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि रूह आपको प्रोटेक्ट करता है, रूह आपको बचा के रखता है, रूह आपको महफूज करता है। लेकिन अगर आपने रूह से मामूल हुए नहीं, रूह से भरे नहीं, तो रूह से भरने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसीलिए आपकी चर्च की जो वर्शिप टीम है, इसकी सबसे ज्यादा अगर किसी की क्लास होती है तो आपकी वर्शिप टीम की होती है। इसी वजह से ताकि मैं चाहता हूं कि जब वर्शिप जबरदस्त तरीके से होगी, जबरदस्त तरीके से पावरफुल होगी। कलाम में लिखा है जब खुदा के लोग बनी इस्राएल हमको सना करते हैं तो खुदा का अब्बर छा जाता है। हालेलुया। अगर ये टीम वर्शिप करेगी और आप सारे मिलकर वर्शिप करेंगे, खुदा के गीत गाएंगे, खुदा की हमद सना करेंगे, तो खुदा का रूह जुम्बश करेगा हमारे दरमियान। हालेलुया। और सिर्फ जुम्बश नहीं बल्कि आपको छुएगा, आपको चंगा भी करेगा, आपके बिजनेस को भी बढ़ाएगा। हालेलुया। आपका कारोबार बुलंदियों में चला जाएगा, आपकी चौक बुलंदियों में जाएगी। आप अपने घराने, अपने खानदान, अपने कुंबे में सबसे पावरफुल होंगे अगर आप एक अच्छे वर्शिपर, अच्छे गाने वाले और खुदा की हमदो सना करने वाले हैं, तो आप सबसे अजीब और सबसे उत्तम और सबसे पावरफुल और सबसे बुलंद होंगे अपने खानदान में। आमीन। हालेलुया। ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा। दाऊद अपने खानदान, अपने घराने में सबसे छोटा भेड़ बकरियां चराने वाला इंसान, जिसकी कोई वैल्यू, जिसकी कोई कदर, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन वर्शिप करता था, लेकिन तारीफ करता था, लेकिन हमदो सना करता था। उसे और कुछ नहीं आता था, बस साज बनाना, साज बजाना, गीत गाना, खुदा की तारीफ करना। और एक दिन खुदा ने उसी भेड़ बकरियां को वाले को उठाकर तख्त पे बैठा दिया। हालेलुया। चर्च योर टाइम इज स्टार्ट। अब आपका टाइम है कि खुदा चाहता है कि दाऊद की तरह आपको उठाए और सर बुलंद करे, आपको उठाए और आपको वजीर आजम बनाए, आपको उठाए और आपको जनरल बनाए, आपको उठाए और आपको कर्नल बनाए, आपको उठाए और बहुत बुलंदियों पर लेकर जाए। खुदा ये चाहता है आपको सरफराज करे। अगर दाऊद भेड़ बकरियां चराने वाला अगर चरवाहा एक बादशाह बन सकता है, तो आज का मसीह, आज का क्रिश्चियन भी बन सकता है। हालेलुया। पर प्रॉब्लम कहाँ है? पर प्रॉब्लम ये है कि उसके कामों से बदचलनी वाकया हो रही है। इस वजह से वो किसी जगह पे पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि उसके कामों से, उसके बोलने से, उसके उठने से, उठ के बैठने से, उसके सोने से भी बदचलनी वाकया हो रही है, इसलिए वो किसी जगह पे नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक मुल्क जिसके बारे में हम सारे जानते हैं। आपके हिसाब से आज का सबसे खूबसूरत मुल्क कौन सा होगा? मैं आपको बताता हूँ, आज दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बिल्डिंग वाला और सबसे बड़ी बिल्डिंग वाला मुल्क, अब समझ आ गई होगी कौन सा मुल्क? दुबई। यूरोप के जितने भी ममालिक हैं, वो जब सैर करने के लिए जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? दुबई जाते हैं।
हम बेशक ना जाए, हमारे लिए वहां पे बड़ी गर्मी हो सकती है, लेकिन अगर कोई घूमने के लिए यूरोप के जितने भी बड़े अमीर तरीन मुल्क हैं वो अगर घूमने जाते हैं तो वो दुबई घूमने जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर होगी तो उसका अगर अगर उसका ऑफिस दुबई में नहीं है तो वो कोई बड़ी कंपनी नहीं है। लेकिन 25 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं, 25 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पे आपको बताओ, आपके ढोक चौधरी से बदतरीन वो एरिया था। आप अंदाजा करो, आपके ढोक चौधरी में सबसे ज्यादा बिल्डिंग जो बड़ी है वो 8 मंजिल होगी, 10 मंजिल होगी। इससे बड़ी कोई बिल्डिंग यहाँ पे नहीं है। कोई इससे बड़ा कोई प्लाजा? इससे बड़ा शायद मेरे हिसाब में इससे बड़ा कोई प्लाजा नहीं है। और 25 साल पहले, 27 साल पहले, 28 साल पहले दुबई में इससे बड़ी बिल्डिंग कोई भी नहीं थी। और दूर दूर तक आपको रेगिस्तान, दूर दूर तक आपको कुछ कोई वैल्यू, कोई कदरों कीमत उसकी नहीं थी। लेकिन एक दिन आया, उन्होंने अपनी वैल्यू को समझा, उन्होंने अपने अंदर ये इस एहसास को पैदा किया कि नहीं, हमारे मुल्क में यहाँ पे जो खारा है ये खारा नहीं है बल्कि ये डॉलर है, ये गारा नहीं है बल्कि ये डॉलर है, ये पैसा, ये दौलत है, ये दौलत हमें अमीर कर सकती है। उन्होंने इस बात को समझा और आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग दुबई में है। उन्होंने समझा। आज मुझे समझने में कौन है, बस जिस दिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक गारे को समझकर जिसको वहां से तेल निकलता है। और दुनिया में ऐसे कई और मुल्क है जहाँ पे जहाँ से सिर्फ और सिर्फ वहां से उनकी खदानों में, उनके पहाड़ों से सोना और तरह के हीरे जवाहरात निकलते हैं। लेकिन दुनिया के गरीब से गरीब तरीन मुल्क है वो वैल्यू नहीं समझ पा रहे। आज क्रिश्चियन अपनी वैल्यू को नहीं समझ पा रहा, उसे अपनी वैल्यू को समझ नहीं है कि वो है कौन। अगर आपका फटा हुआ सूट भी है ना, लेकिन आपके अंदर ये एहसास होना चाहिए कि नहीं, मैं बहुत बड़ी पर्सनैलिटी। आपका बेटा जब आप कोई चीज खरीदनी होती है, बाजार में जब जाते हो तो आपसे पूछता है आपकी जेब में कितने पैसे हैं। मैंने ये वाला जहाज लेना है, वो प्लास्टिक का, मैंने ये कार लेनी है, मैंने ये सूट लेना है, आपसे पूछता है आपके जेब में पैसे हैं? नेवर, वो आपसे नहीं पूछता, बिल्कुल नहीं पूछता, क्योंकि उसे मालूम है मैं कौन हूं। उसे इस बात की समझ है कि मैं एक बेटा हूं, मेरा बाप मेरे साथ है, मैं इसके साथ बाजार घूमने आया हूं, मैं इसके साथ बाजार में शॉपिंग करने आया हूं। मैं जिस भी चीज पे हाथ रखूंगा ये बाप साथ है, ये लेके देगा। लेकिन एक क्रिश्चियन को, एक मसीह को ये बताया गया है कि तू बेटा है और तेरा आसमानी बाप आसमान पर है। लेकिन एक क्रिश्चियन इस बात की अपने अंदर समझ नहीं रखता, अपने अंदर ये जज्बा, अपने अंदर ये इतनी दलेरी नहीं रखता कि मेरा बाप मेरे साथ, मैं किसी भी चीज पे हाथ रखूंगा वो मेरी होगी। अगर खुदा दुबई वालों को सरफराज कर सकता है ना, आपकी रगों में यीशु मसीह का लहू है। जिस दिन आपको ये समझ आ गई कि मेरी रगों में यीशु मसीह का लहू है, मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं कि आपकी रगों में यीशु का लहू है। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानने की कोशिश करो। यू आर द क्रिश्चियन। ये लफ्ज क्राइस्ट से निकला हुआ है। हम मसीही हैं, हम मसीह नहीं है, हम मसीही हैं। हम मसीह से निकले हुए, और मसीह का मतलब होता है मसा हुआ, मसा शुदा, मतलब जिसको ऑलरेडी तरह से मसा किया हो। इसका मतलब मैं कौन हूं? मैं मसीही हूं। और मैं किससे निकला हूं? मसीह से। तो मसीह का मतलब है मसा शुदा, पहले से ऑलरेडी मसा, और हम उस मसा शुदा शख्सियत से निकले हुए हैं। तो मैं जब उस मसीह से निकला हूं तो मुझे इस बात की समझ लीजिए कि मैं मसीह हूं। और उस मसीह के हक में ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है, दूसरा ज़बूर उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है। ये ज़बूर यीशु मसीह के हक में लिखा हुआ है, और उसके हक में लिखा है मुझसे मांग और मैं कौन में तेरी
मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए बख्श दूंगा। आज आपके पास कुछ भी नहीं है, शायद आपके लिए सर रखने के लिए जगह नहीं है, शायद पैर रखने के लिए भी अपनी इस जमीन पर प्रॉपर्टी नहीं है, पर खुदा कह रहा है तू मुझसे मांग तो कौमें तेरी मिरास में कर दूंगा और जमीन के इंतहाई से तेरी मलकियत कर दूंगा। ये यीशु ने लिखा और यीशु में से अब हम निकले तो ये हमारे लिए है। बस इसी बात को हमें समझना है कि यीशु का लहू मेरी रगों में है। और मैं बताऊं, कहा गया कि वो पाक रूह है। वो क्या है? बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो क्या है? पाक रूह। और पाक रूह कहां पे रहता है? पाक जगह पर। पाक रूह कहां रहता है? आप खुद ही हिसाब लगा लो कि लिखा है तुम खुदा का मकदस हो। ये जो बदन है ये खुदा का मकदस है, खुदा का घर है। लेकिन वो कहां पे रहता है? जहां पे जगह पाक होती है। अगर ये बदन पाक है तो खुदा इसमें है, अगर ये बदन पाक नहीं तो खुदा इसमें नहीं, खुदा किसी और बदन में। इसे कैसे पाक करना है आपको समझना है। असल मसीह जिंदगी ये है कि आपने कितनों की जिंदगी चेंज की है। और आज नोट करना, आज याद करना कि आपकी वजह से कितनों की जिंदगी बर्बाद हुई है। असल मसीह लाइफ ये है कि यीशु जिसको हम मानते हैं, जिसमें से हम मसीह में से, जिस मसीह में से हम निकले हैं, उसने बहुतों की जिंदगियों को बदला है। ना कि उस मसीह की वजह से कोई एक जिंदगी भी बर्बाद नहीं हुई। और मेरी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई, ये मुझे आज अपने ऊपर गौर करना है। आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने जीसस क्राइस्ट मूवी देखी होगी। ऐसे जब वो बूढ़े मारते रहते, ऐसे ऐसे लोथड़े बन बन कर निकलते हैं, तो रियल में ऐसा ही था वो, मतलब। और मैं आपको बताऊं यीशु किस लिए मर गया? इसलिए कि मैं उसके बदन को फिर से जलील करूं। आपके जो काम है ना, ये सारे यीशु को जलील कर रहे हैं। मेरे भी काम अगर गलत है तो, हमारे जितने भी गलत काम है, हमारा गलत देखना, हमारा गलत सोचना, हमारा गलत कामों को करना, लेकिन शराब में मतवाले ना बनो। इससे चलनी ना क्या होती है, देख लो क्या होता है। इसलिए मैं आपको बताऊं, आज वो टाइम नहीं रहा। जिस पीटकर को देखो, वो गली में मोहल्लों में बोतल उसके हाथ में है और वो पी रहा है और गालियां निकाल रहा है। अब वो टाइम नहीं रहा, अब वो टाइम नहीं है कि अब हम उस तरह की हरकतें करें। अब ये मुनासिब नहीं, क्योंकि ये आखिरी टाइम है। आखिरी टाइम में हमें मसीह के बदन को जलाल देना है। अगर मैं आपको कलाम सुनाता हूँ और मैं झूठ बोलता हूँ, मैं कलाम सुनाता हूँ और लोगों को लूटता हूँ, मैं कलाम सुनाता हूँ लेकिन मैं ज़नाकारी हरामकारी में हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत मार पड़ने वाली है। ऐसा जो कर रहे हैं, मुझे बड़ी दुनिया सुन रही है, आप भी सुन रहे हैं कि बहुत मार पड़ने वाली है। जो यीशु का काम अच्छा था कि वो काम करता ही ना, अच्छा था कि वो मसीह के काम को करता ही ना। क्योंकि लिखा है, मैं बताऊं कि जो स्पेशल लोग हैं उनको ज्यादा मार पड़ेगी, ज्यादा मार पड़ेगी। लिखा है, बाइबल लिखा है, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। ये पाक रूह के लिए लिखा गया है कि तुम पाक रूह से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जिन्होंने पाक रूह नहीं मिला था कि बनेगा, जिसको अभी तक, मेरे भाई मेरी बहन, जिसको अभी तक पाक रूह मिला ही नहीं, मालूम मेरे लिए लिखा है कि मैं पाक रूह से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकता, और जिनको मिले नहीं होता कि बनेगा। और यीशु ने एक और जगह पे कहा है, मैं तुम्हें बदकारो, मेरी नजरों से सामने से दूर हट जो, मैं तुम्हें, मतलब मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही नहीं थी।
हम बड़ा यीशु ये यीशु वो करता है, यीशु ये करता है, मेरे वसीला से यीशु बड़े मौजज़ात कर रहा है, ये कर। मैं मौजज़ात के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे हाथों से खुदा बड़े मौजज़ात कर रहा है। हालेलुया। खुदा ने बड़े अजीब अजीब काम किए हैं, पर मैं बता रहा हूँ कि यीशु के साथ अगर कोई मुलाकात ही नहीं है, वो कहता है मेरी तुझसे कोई वाकफियत नहीं है, कभी मुलाकात ही नहीं, तो की काम कर तुझसे। कौन से गीत गाते हो, कौन सी वर्शिप करते हो, कौन से चर्च में आके झाड़ू पोछे लगाते हो, ये कौन सी खिदमत है, ये कौन सी बदरूहें निकाले हो, ये कौन से लोगों को चंगा करे हो? तुम्हारी तो यीशु के साथ कोई मुलाकात ही नहीं है। मुलाकात करने के लिए दिल पाक होना चाहिए भाई। अगर किसी के लिए नफरत भरी है ना आपके लिए, आप बैठ के 10 पादरियों की एक दिन में 10 चुगलियां करना, तो आपकी यीशु के साथ कोई रफाकत नहीं है। लेकिन आपस में क्या करो, आपस में मज़ामीर और गीत, हम जब आपस में बैठे ना, इस महल्ले का कोई भी पादरी नहीं चढ़ते, और किसी बहन किसी रिश्तेदार को नहीं छोड़ते, सबको बीच में ला के घसेट घसेट के ऐसे मारते हैं जैसे ऐसे पूरे पाकिस्तान जैसी चौधरी है। कुछ भी नहीं बनने वाला आपका। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको ब्लेस होना है, इसीलिए ये सब कुछ ना हो तो इसीलिए जंगल में था। ना किसी की चुगली करो, ना किसी नाल बहो, ना किसी की गल करो, चुप करके जंगल जाके दुआ करो। अगर आपने किसी के पास बैठ के किसी की बातें कर लिया, तो अच्छा है अपने घर पे कुंडी लगा के अकेले बैठा। हालेलुया। बेहतर दी बेस्ट ये है आपके लिए, सबसे बेहतरीन आपके लिए ये है। आज यहाँ बैठे हुए बहुत बड़े बड़े अफसर बनना चाहते हैं, यहाँ पे बैठे हुए और इनके अंदर डिजायर है, बच्चों के अंदर ख्वाहिश है, जो आज पढ़ लिख रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में बहुत बड़े अफसर बनेंगे, बड़ी कुर्सी पे बैठेंगे। भाई कब अफसर बनने के लिए है, अपने फोन्स बंद कर दो। मैं सच कह रहा था, अगर आपने अफसर बनना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, एक सादा छोटा फोन ले लो, आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, और वर्शिप शुरू कर दो। सादा फोन ले लो, वर्शिप शुरू करो, आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, आप आने वाले टाइम में बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि आपका फोन आपका घंटों जाया कर रहा है, आपका ध्यान कहीं और है, आपको अपना ध्यान फुल्ली तौर पे ध्यान वर्शिप पे और अपने काम पे लगाना है। अगर वो छोटा फोन पे तंग करना, उसे भी बेच दो, लेकिन जरूरी है कि आप वर्शिप में रहो। जरूरी है कि बेस्ट वर्शिप आपकी हो। हालेलुया। लेकिन वर्शिप करने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको बहुत सारा टाइम चाहिए। आप खुदा की हुजूरी में बैठ सको। बैठना, हम कहीं और बैठ जाएंगे, हम टीवी पे बैठ जाएंगे, हम मोबाइल फोन पे बैठ जाएंगे, ये सबके लिए मैसेज है। ये मैसेज मेरे बेटे के लिए भी है, ये मैसेज मेरे बाप के लिए भी है, ये मैसेज मेरी वाइफ मेरी बेटी के लिए, ये सबके लिए मैसेज है। मान लो मैं ऐसा हर मैसेज सबको सुना रहा हूँ, हर मैसेज, ये मैसेज मेरा बेटा नहीं सुन रहा, ये मैसेज मेरा बाप नहीं सुन रहा, लेकिन अगर ये गड़बड़ करते हैं तो इसमें किसका कसूर? बोलो किसका कसूर? नहीं बोलेंगे आप। ये उसका कसूर है जिस इंसान ने सुनकर अमल नहीं किया। मेरा कसूर नहीं है। अगर आपके अलावा किसी और उस चर्च का पादरी कलाम सुना रहा है, वो कलाम अपने बेटे को भी सुना रहा है, मत उस पादरी को बातें कसो, मत उससे उंगलियां कसो। वो पादरी कलाम सुना रहा है अपने बेटे को, अपने बाप, अपने भाइयों को, सबको। वो भाई गलत है उसका, वो उसका बाप गलत है, उसका बेटा गलत है, उसकी बेटी गलत है, उसकी वाइफ गलत है, जो कलाम पे अमल नहीं कर रही। हम समझ रहे हैं? आपको बताना चाहता हूं, मुझे मालूम है मेरी चर्च के लोग अभी तक ये बातें नहीं कर रहे, लेकिन मैं लोगों को सुनता हूं कि वो दूसरे चर्चेस के बारे में ऐसा कह रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत बुरी बात है। उस पादरी का कुछ नहीं जाएगा, मैं आपको बता दूं, एक दिन उसका बेटा वापस आ जाएगा और ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ जाना ना वापस नहीं आना। हम ये कभी नहीं सोचेंगे। आपको बताओ, आपने कितने लड़कों की, कितनी बेटियों की जिंदगियां बचाई। हम दूर से खड़े होकर तमाशा देखेंगे,
आप आवाजें कसने की बजाय उस लड़के को समझा क्यों नहीं रहे? उसे कलाम के बारे में बता क्यों नहीं? आप आवाजें क्यों कस रहे हो? आवाजें कसना बहुत बैड रिस्पॉन्स है। आपको उसे तब्दील करना है। जैसे तब अंदर अपने ही चोर रहेगा तो तब्दील करोगे। आप जहाँ पे काम करते हैं वहां पे लोगों को ये भी नहीं मालूम कि आप मसीह हो, आप क्रिश्चियन हो, क्योंकि आप उठो दे काने, क्योंकि आप वहां पे सिगरेट पीते हो, आप वहां पे शराब लाते हो। तुसी क्या दसोगे इस मौजे करते हैं? वो कहते हैं कोई भी मंगवानी ना इधर को मंगवा लो, उधर क्रिश्चियन बैठा हुआ है और वो कहेंगे इससे मंगवा लो, कोई परेशानी नहीं थी, तुझसे जड़ी मर्जी बोतल ना लो, ऐला कहेगा बंदा। कौन है वो? क्रिश्चियन। बड़ी शर्म की बात है। आपके फोन में आप और 10 दोस्त आपके और लोग हैं और वो कहते हैं कि नवी जड़ी भी टिकटॉक चाहिए है, सब तो गंदी टिकटॉक और फलाने क्रिश्चियन को ले ले। हर नवी गंदी टिकटॉक तन फलाने क्रिश्चियन को मिलेगी, हर गंदी मूवी तन फलाने बंदे को मिलेगी। और वो कौन है? वो क्रिश्चियन। कितना नाम बदनाम हो रहे हैं? क्योंकि क्रिश्चियन किससे निकला है? क्राइस्ट से, मसीह से। एक्चुअली में तुम पे फर्क नहीं कोई पैर है। फर्क अगर पड़ रहा है ना तो वो यीशु को फर्क पड़ रहा है। नाम यीशु का बदनाम हो रहा है। आप यीशु को जानते हुए जानबूझकर हम यीशु को लेके आए जो मसीह की बख्शिश को देख ले और उसका मजा चख ले और फिर से गुनाह करे, वो यीशु को अलानिया जलील करता है। करी जब आप यीशु को जलील करोगे ना तो मैं आपको सच कह रहा हूं, वो कौन सा गीत है जितो यीशु नाल करिए, जितो यीशु नाल करिए दगा ते जिंदगियां रुल जानियां। आप अगर यीशु के साथ धक्का करोगे, यीशु के साथ बेईमानी करोगे तो यीशु आपके साथ नहीं खड़ा होगा भाई, नेवर। मैं सच कह रहा हूं, थोड़े नाल यीशु नहीं खलोना। यीशु सिर्फ उसके साथ खड़ा होगा जो आज किसी की जिंदगी बदलेगा। आज अगर आप किसी के बेटे की, किसी की बेटी की जिंदगी बदलेंगे ना, कल जब आपका बेटा जवान होगा ना तो खुदा अपने फरिश्ते भेजकर आपके बच्चों की, आपकी बेटियों की, आपकी बेटों की हिफाजत करेगा। आमीन। और मुझे आज किसी की जिंदगी, किसी एक की जिंदगी बदलनी है, किसी एक की। आप नहीं जानते कि आपके मुंह में नशा है, आपके मुंह में ताकत है। मसीह का एक और भी मतलब है, मसीह का और मतलब यह है कि मसीह के पैरोकार का मतलब होता है मसीह के पैरों के ऊपर पैर रखना। जहां पे मसीह ने पैर रखे वहां पे मुझे पैर रखने। तो यीशु मसीह को पैर रखते रखते कलवरी के पहाड़ पर चढ़ गया। कहां से उसने अपना सफर शुरू किया? यरूशलेम से यीशु ने अपना सफर शुरू किया और पैर रखते रखते कलवरी पहाड़ पे चढ़ गए और अपनी जान दे दी। उसे मारा गया, उसे ऐसे, मैं हैरान जब मूवी देखता हूं तो मेरे रोंगटे आंसुओं से भर जाता हूं कि कैसे यीशु के साथ इतना कुछ हुआ। किसके वास्ते यीशु ने सारा कुछ किया? इसलिए कि मैं गंदी हरकतें करूं, इसलिए कि मैं बुरे काम करूं। आज यूथ को, नौजवान को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को मैं बड़े हम्बल कह रहा हूं कि प्लीज खुदा की उस निजात को पहचानने की कोशिश करो। अगर मैं बता रहा हूं, अगर दुबई के लोग उस तेल को समझकर इतने अमीर हो सकते हैं तो एक क्रिश्चियन यीशु के लोग को अगर समझ गया ना तो वो कितने जाएगा? सोचो कितने पहुंचोगे तुम। ये किस्मत कुछ भी नहीं होती। मैं सच कह रहा था, ये किस्मत वाला कोई चक्कर नहीं है। लिखा वो कहते हैं मैंने तेरी शक्ल अपने हाथ की और जिथे मर्जी तुम चुक के रख सकता है। हालेलुया। कहीं भी आपको उठा के रख सकता है मेरे भाई, मेरी बहन, आपको कहीं भी यीशु उठा के रख सकता है। अपनी किस्मत पे मत गिला करो। अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, आज के बाद अपने सारे कामों को छोड़ करना
अब रात को या दिन को वर्शिप का कोई 2-4 घंटे रखो। जिंदगी में अगर खुदा ने आपकी सारी जंगों की, सारी मुसीबतों, सारी परेशानियों की अगर धज्जियां ना उड़ा दी तो कहना पाजी साहब आपने गलत कहा। अगर वो मेरी लाइफ में हर प्रॉब्लम की धज्जियां उड़ा सकता है ना, तो आपके साथ भी कर सकते हैं। आमीन। आपके साथ वो कर सकता है और वो करने के लिए रेडी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी जिंदगियां सेफ नहीं रहेंगी आज के बाद। आमीन। सेफ नहीं रहेंगे, मदद देंगी। वर्शिप शुरू करो आज के बाद। वर्शिप शुरू करो। चलते गाड़ी चलाते वक्त वर्शिप किया करो। साइकिल चलाते वक्त, पैदल चलते वक्त, मोटरसाइकिल चलाते वक्त, काम करते वक्त वर्शिप किया करो। आपकी वर्शिप आपके लिखा है कि मैं आपको बताना चाहूँ, गीत लिखा है, गीत, गजलें, रूहानी मज़ामीर गाया करो। और पलूस और सिलास क्या कर रहे थे? बोलो, पलूस और सिलास क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे। लिखा है वो खुदा की हम के गीत गा रहे थे। हाय रब्बा तेरे पता नहीं ऐसी मर गए, सानू जेल च दब दिता लोगों ने, तेरा नाम ले रहे सा, तेरी प्रस्तिश कर रहे सा, और वे दुश्मनों ने सानू जेल च बंद करता। रोए नहीं। वर्शिप। आप रो के भी वर्शिप कर सकते हो, लेकिन गिला नहीं। रो के वर्शिप करो, गिला मत करो। हाय मर गए। वर्शिप का मतलब होता है खुदा को अपना दिल खोल के दे देना। हालेलुया। वर्शिप करना सीखो, गीत गाना सीखो। मेरी आवाज अच्छी नहीं है लेकिन मैं फिर भी गाता हूँ। हालांकि मेरे खानदान को खुदा ने ये ब्लेस किया है, ये अच्छा गा सकते हैं, इनकी आवाज पावरफुल आवाज है, लेकिन फिर भी मेरी आवाज सही नहीं है गाने में। शायद बोलने में भी शायद पता नहीं, कईयों के लिए क्रख्त आवाज होगी, कईयों के लिए अच्छी भी होगी, मुझे मालूम नहीं है, मैंने कभी किसी से पूछा नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मुझे बस वर्शिप करनी है, क्योंकि वर्शिप जेलों को, दरवाजों को, आसमान को खोल सकती है। और लेकिन जब इस्राएल हमदो सना करता है तो खुदा का रूह जुम्बिश करता है। और की चाहिए था हमें। आपका खुदा आपसे लव करता है। अगर आपसे प्यार ना करता, आपसे वो रत्ती मासा नफरत नहीं करता। रत्ती मासा मेरी बहन, मेरे भाई आपसे नफरत नहीं करता, आपसे प्यार करता है। और प्यार की जबरदस्त निशानी अपना बेटा यीशु मसीह कुर्बान कर दिया। यीशु कुर्बान कर दिया, यीशु को सलीब पे टांग दिया आपके लिए। और लोग ऊपर से कह रहे हैं कि ओ दुनिया को बचाने वाले, और खुद भी बचो और हमें भी बचा। आज लोग भी कहते होंगे ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੜੇ ਆ, बीमारियां ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ नहीं ਤੁਹਾਡੀਆਂ। आप वर्शिप करते जाओ, आप वर्शिप करते जाओ। आज आप कलवरी पहाड़ पे हो, लेकिन कल को शाम को आपने कब्र में जाना है, और 3 दिन के बाद आपने मुर्दों में से जी उठना यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको अपने साथ जी उठाएगा, पर उसके साथ जो मरेगा उसे ही वो जी उठाएगा। यीशु के साथ मरना ये आसान काम नहीं है। अपने सारे कामों को, अपनी सारी चीजों को पीछे छोड़ना। मैं आपको बताऊं, ये दुनिया आपको मार खाएगी, आपको नोच लेगी अगर आपने मसीह के साथ ना चले तो। ये बड़ी जालिम दुनिया, मैं सच कह रहा हूं आपको। मैंने अपनी इस इतनी जिंदगी के तजर्बे में, मैंने 35 साल के तजर्बे, मैंने एक बात सीखी है, ये दुनिया किसी की नहीं है। ये आपको नोच नोच के आपको खा जाएगी, पर यीशु को साथ रखना। ये दुनिया आपके साथ चलेगी एक दिन। आज आप अकेले हो, कल ये सारी दुनिया आपके पीछे चलेगी। मैं सच आपको बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकली अपने जिंदगी के तजर्बात बता रहा हूं कि जिंदगी में मेरे साथ ऐसा हुआ। कोई किसी का नहीं बनता जब यीशु क्योंकि आपने यीशु को छोड़ा हुआ है, इसलिए कोई आपका नहीं बन रहा। जरूरी नहीं है
कि 100 में से 100 ही लोग आपके साथ होंगे, 100 में से 80 लोग कंफर्म आपके साथ होंगे, 20 लोग आपके दुश्मन, इसलिए ताकि आप एक्टिवेट रहो, कुछ न जाओ। हालेलुया। पहचानो अपने आप को, मसीह कुर्बान हुआ है आपके लिए। और मैं आज भी सिगरेट पीता हूं। पहचानो, पहचानो अपने आप को कि आज भी मैं गाली गलोच निकालता हूं। आप कहते जी पादरी साहब बच्चे गुस्से ही बड़ा चढ़ाते हैं। बाइबल में लिखा है गुस्सा कर पर गुनाह, तेन गुस्सा आंदा तेन थप्पड़ क्यों नहीं मारता? गुस्सा आता है तो या तो पी जाओ या अपने जो आपके बच्चे आपको तंग कर रहे हैं उन्हें थप्पड़ लगा दो, बस 2 ही आते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, अपने आप को पहचानो, अपने आप को लेकर शराब में मतवाले ना बनो। इससे क्या होती है? बदचलनी। कन्फर्म जब आप पीते हो तो कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है, या आपके घर में, आपके मोहल्ले में, कहीं ना कहीं जरूर होता है। कुछ ना कुछ खराबी होती है। लड़ाई ना हुए तो खर्चा जरूर है, और वो खर्चा किसी के काम का नहीं है। आपके बच्चों के काम नहीं आएगा, आपके भी काम नहीं आएगा, बल्कि उल्टा आपकी बॉडी को नुकसान देगा। मैं आपको समझा सकता हूँ, आपको जबरदस्ती आपके साथ कुछ नहीं कर सकता भाई। आपकी मिन्नत कर सकता हूँ, आपका तरला कर सकता हूँ, और खुदा के लिए अपने आप को पहचानो। क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई है कि क्योंकि जो भी जाएगा ना वो आपका जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर मेरा बेटा गलत करेगा ना तो मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। मेरी बेटी अगर गलत है तो ये इनका जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। मैं सीधा स्वर्ग जाऊंगा। इनके गलत काम करने से मेरा स्वर्ग के साथ कोई लेना देना नहीं है, मेरे गलत काम करने से स्वर्ग का लेना देना है। आसमान की बात से अगर वहां के दरवाजे बंद होंगे तो मेरे गलत कामों से होंगे। मेरे बेटे के गलत कामों से उसका ही स्वर्ग बंद होगा, मेरा नहीं होगा। अगर टीम में से कोई खराब है, अगर चर्च में से कोई खराब है तो आपका स्वर्ग बंद होगा, मेरा स्वर्ग नहीं बंद होगा। हाँ ये होगा कि मुझे दुख होगा कि इतने बड़े आगे नहीं, वो नहीं आया। बस मुझे बस यही अफसोस होगा, इतने सारे चर्च के लोग आ गए हैं, बस फलाना मुद्दा नहीं है। बस ये एक छोटा सा अफसोस होगा, बाकी मैं वहां पे खुश रहूंगा, आप भी खुश रहेंगे। जो नहीं आएगा ना वो तड़पेगा आग की चीजों में। इसलिए खुदा के लोगों, अपने आप को पहचानो। अगर 25 सालों में दुबई दुनिया का सबसे अमीर तरीन और सबसे सैरो तफरी वाला मुल्क बन सकता है ना, तो हम भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हम भी बदल सकते हैं। अब ये टाइम नहीं है कि हम अब बुरे काम करें, अब टाइम ये है कि हम अपने आप को पहचानें। अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानना है बस। मैं आपको बताऊं, आज बहुत सारे लोग कहते हैं जी आज जो गाड़ियां वो सही नहीं आ रही, आज की मोटरसाइकिल सही नहीं है, आज की गाड़ी सही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों सही नहीं है। वो अपना नाम नहीं बनाना चाहते। दूसरी सेकंड उनके अंदर खुदा का रूह नहीं है। रूह होता, पिछले टाइम में जो लोग थे वो सब गाड़ियों बनाने वाले मसीह लोग थे, उनके अंदर खुदा का रूह था, खुदा का तरस था, खुदा का डर था, खुदा का खौफ था, इसलिए गाड़ियां अच्छी होती थी। दो सदियां पुरानी गाड़ी आज भी लेकर आओगे ना, वो आज भी चलेगी और काम करेगी। 1 साल पुरानी गाड़ी आज काम नहीं कर पा रही। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बिजनेसमैन जो थे ना, वो मसीह बिजनेसमैन थे। उन्होंने खुदा के साथ एक तरफ बिजनेस, दूसरी तरफ वो खुदा को रखते थे। आज का बिजनेसमैन वो सिर्फ बिजनेस को रखता है, खुदा पता नहीं कितने, उन्हें पता ही नहीं खुदा कितने। इसलिए बिजनेसमैन सफल नहीं हो पा रहे, इसलिए कारोबार बढ़ नहीं पा रहे। वो जहां पे है वहीं के वहीं है। हालेलुया। बस एक आपसे बात करूंगा कि अपने आप को पहचान लो। बस जो पहचान लेगा वो इस
पाकिस्तान का सबसे बेस्ट इंसान होगा। आमीन। आइए खुदा के सो झुकेंगे, हम दुआ मांगेंगे।